वेल डन वेल डन वेल डन रिजवान, वेल डन सलमान अली आगा। वो कह सकते हैं रिजवान और सलमान जीत गया पाकिस्तान, दोनों छा गए। क्या बारी ली है, क्या फेंटा लगाया है, जो सामने आया धो के रख दिया, किसी को नहीं बख्शा। क्या स्पिनर, क्या पेसर, जैसा चाहा वैसा चौका छक्का लगाया और 16 चौके अकेला सलमान अली आगा ही मार गया। वो कहते हैं ना, एक आगा सब पे भारी पड़ गया और रिजवान ने मैया ही रोल के रख दी। वो बबूमा वाले जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे थे कि छुपाएं तो छुपाएं कहां, जाए तो जाए कहां। वो भाई किसी को करने ही नहीं दे रहे थे। मतलब दोनों ने जिस तरीके से मार 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 वो हरी टीम को वो पीला कर दिया, नीला पीला कर दिया। मैं कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक तो इतने रन बनाए दोनों ने मिलके, इतने रन बनाए कि उनको गिनना मुश्किल है। बस इतना जान लीजिए कि 350 का जो टारगेट था हंसते खेलते उन्होंने पार कर लिया और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को हरा गया। बेशक जनूबी अफ्रीका की ये टीम फुल स्ट्रेंथ की टीम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा टोटल ऐसे में जब आपकी 3 विकेटें गिर जाएं 100 से पहले ही और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बल्ला चलाया और रन बनाया, मैं कहता हूं जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो आज के मैच में बात तो मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको पता चल जाए कि नई अपडेट क्या आ रही है। और ये कमेंट्स में आप कमेंट क्या करें, मैं इनके जवाब भी दूंगा। तो खैर बात करते हैं जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच की। ट्राई नेशन सीरीज का पाकिस्तान का ये दूसरा मैच था, जनूबी अफ्रीका का भी दूसरा मैच था। और शुरू में हमारे बॉलर्स जो हैं वो पिटे, बॉलर्स पिटे क्योंकि उस विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, कराची में जब मैचेस होते हैं ना, तो कराची में मैचेस में जो पहली इनिंग होती है उसमें बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। दूसरी बारी में सिर्फ पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है क्योंकि गेंद शुरू में स्विंग होता है, बाद में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचता। तो पहली बारी में पाकिस्तान के बॉलरों ने 6ठी और 7वीं स्टंप पे बॉलिंग की। यार कोई खुदा का नाम ले यार, क्यों ये इतने बड़े बड़े कोच बैठे हुए हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, सिर्फ हराम कर रहे हैं। वो यार सबको पता चल रहा है। मैं तो जो है वो क्रिकेट बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ, मैंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं भी ये कोर्सेज किए हुए वो देख देख के समझ गए कि यार ये क्या लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। 5वीं 6ठी स्टंप पे आप जाके बॉल कर रहे हैं, तो उनको बल्कि 6ठी 7वीं में कर रहे हैं, उनको आप मौका दे रहे हैं कि बल्ला खोले, रन बनाए और खूब वो करें। आप 4थी 5वीं 3री 4थी स्टंप पे बॉल करते, उनको विरती ना देते। लेकिन हमारे बॉलर्स ने नहीं सीखा। फिर डेथ ओवर में आके यार आप क्यों भूल जाते हैं कि स्लो जो है ना वो आप बाउंसरे कराएं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट अभी तक नहीं समझ पाए। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ बबूमा भी मार रहा है। वो बेचारा डेब्यूटेंट जो है, चलो उसने न्यूजीलैंड का फेंटा लगाया, यहाँ पे भी हम कर दिया। हमने पहली बारी में सिर्फ क्या किया, अग्रेशन दिखाई। क्या अग्रेशन दिखाई कि बबूमा को रन आउट कर दिया, तो वो खुशदिल शाह और जो है ना वो सऊद शकील सबके सामने। यार ये क्या क्रिकेट कर रहे हो यार, ऐसे नहीं होता। सही है, आप बुरी तरह पिटे हो, ठीक है। हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूं कि उस विकेट में बॉलर्स के लिए इतना कुछ नहीं था। 350 रन उन्होंने बना लिए। अब बारी पाकिस्तान की आ गई। फखर ने जिस तरीके से चार्ज संभाला, फिर रिजवान ने, उसने बाबर ने उसका साथ दिया, बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट थी कि 6 ओवरों में इन्होंने 50 कर लिए। फखर को सेंसिबल खेलना चाहिए था। फखर के लिए ये विकेट थी कि वो दोबारा 200 बना जाता। ये विकेट फखर के लिए परफेक्ट था। अपोनेंट पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी नहीं थी, ठीक है ना। और उसके बाद बिल्कुल फ्लैट ट्रैक, वो जैसा चाहो मारो। फखर ने अपनी डबल सेंचुरी मिस की है। मैं ये समझता हूं जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी डबल सेंचुरी मिस कर गया। वो भी आज रोहित शर्मा की तरह होता, एक से ज्यादा डबल सेंचुरियां बनाने वाला। लेकिन चलें, उसने अच्छा आगाज दे दिया, मोमेंटम बना दिया। ये रिजवान बाबर जो है ये आखिर कब रन करेगा? क्या फास्ट बॉलर, क्या स्पिनर, क्या सीमर, क्या पेसर, क्या गुगली, क्या स्पिनर, हर कोई इसको आउट कर रहा है यार। ये समझने को तैयार ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। यार ये बहुत गलत कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी तौर पे नहीं होना चाहिए। बाबर जैसा बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी को इतनी छोटी परफॉर्मेंस के बाद, मैं कहता हूं कि आप खुद सोचें यार मैं कर क्या रहा हूं। बाबर बार बार हम बात पे बात करके अब हम शर्मिंदा होने लग गए हैं। आप भी शर्म कर लें थोड़ी सी, आप भी थोड़े से शर्मिंदा हो जाए। सही है, आप अना पे अड़े हुए हैं कि मैंने नहीं सीख रहा। यार पूछ लें किसी से, कुछ नहीं होता। आप चलें, ये कोचिज आपको अच्छे नहीं लगते, जिनको आप मेंटोर मानते हैं उन्हीं के पास चले जाएं। देखें यार, सबको पता है कि आपका जो बॉटम हैंड है वो आपके लिए एरर कर रहा है, उसकी अलाइनमेंट ही सही नहीं है। आपकी एल्बो और बॉटम हैंड की अलाइनमेंट ही सही नहीं आ रही। बहरहाल बाबर को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो फिर खैर उनको तो कोई पाकिस्तान टीम से बाहर कर ही नहीं सकता, उनके तो घर की टीम है। अब
उसके बाद सऊद शकील, यार जो एग्रेशन आप फील्डिंग में दिखा रहे थे उसको रन आउट करने के बाद, तो वो यहाँ पे भी कर देते, थोड़ी सी बैटिंग में दिखा देते हैं, नहीं दिखा सके, चलते पड़े। लेकिन सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, उनको पता था कि भाई ये शुरू के 10-12 ओवर गुजर गए। जब पहली इनिंग में पाकिस्तान को टारगेट मिला ना 353-52 का, तो मैंने उसी टाइम ट्वीट कर दिया था, मैंने कहा था कि जी शुरू के 10-12 ओवर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे, ठीक है ना, यहां से झेल लिया, फिर आगे ये टोटल कोई बड़ा टोटल नहीं, पार स्कोर है, आराम से पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान ने वही किया। इन दोनों को पता था कि जी अब स्पिनर्स के हाथ में बॉल नहीं आएगी, मतलब वो सही तरह ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि यूटिलाइज किया। उनको पता था ऑन साइड पे 2 फील्डर है, अब ऑन साइड तो रिजवान के लिए हलवा है ना, वो उसके लिए तो वो समझ ले कि जन्नत है। वो 8वीं 9वीं स्टंप पे भी बॉल कराए तो वो वहां जाके उसको लपेटा लेगा और मिड ऑन पे मारेगा, ठीक है। उसने रन बनाए, कभी वो अगर फील्डर को ऊपर ले आगे पीछे करें, वो कभी पैडल स्वीप मारे, कभी जो है ना मिड विकेट पे उठा के मारे, गैप से निकाल के मारे, वो मामला ही आसान था क्योंकि 2 फील्डर होने थे। उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया और खूब रन बनाए। सलमान अली आगा ने भी कहा भाई अब नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुझ पे बातें हो गई, मुझ पे सेंचुरी ड्यू है, तो उन्होंने जी सेंचुरी स्कोर किया और मैच विनिंग सेंचुरी। तो मैं फिर कहूंगा सलमान और रिजवान के लिए जितनी तालियां बजाई जाए वो कम है। लेकिन बात यह है कि अब अगले मैच में क्या करना है, अगले मैच में आपने क्या करना है ये बताएं, ठीक है। अगले मैच के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। लोगों के लिए होगा कि यार ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल है, और नहीं भाई, ये आप वार्म अप मैच समझें। आपने इसी न्यूजीलैंड से ओपनिंग मैच खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी का, इसी ग्राउंड में खेलना है आपने। वो आपकी, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं कि न्यूजीलैंड अपने तजर्बात करेगा इस मैच पे। वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आएगा। वो कहेगा कि अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें चेस करने जाना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने तरीके से मामले को जो है ना वो करेंगे, वो तजर्बात करेंगे। तो पाकिस्तान को क्या मसला है, अगर आप बाबर का बल्ला रन नहीं उगल रहा, उसको तो कोई टीम से निकाल ही नहीं सकता, कोई निकाल ही नहीं सकता, किसी की इतनी जरूरत नहीं, औकात नहीं। तो बाबर को कह देंगे बाबर भाई थोड़ा सा आप आराम कर लें, थोड़ा आप आराम कर लें। तो हम ये करते हैं कि इन भाई साहब को जो है ना सऊद शकील को ओपन करा देते हैं, जैसे आसिफ शफीक ने कहा था, जो आपके प्लान का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप उसका तजर्बा कर लें कि क्या सऊद शकील के साथ ओपन कराना सही तजर्बा होगा या नहीं होगा, तो वहां पे उसको करवा लें। इसी तरीके से हसनैन पिट चुका है, अब हसनैन को आप कहेंगे भाई बैठ जाओ, या आप शाहीन को कहेंगे आप हमारे प्राइम बॉलर हो आप बैठ जाओ, ठीक है, या आप नसीम शाह को कहें राणा फहीम को क्यों बचा रहे हैं। जब पाकिस्तान में 12 फरवरी की रात 12 बजे घंटे ने बजाया ना टन, तो फहीम अशरफ उस टाइम शुक्राने के नफिल अदा कर रहा होगा, शुक्र अदा कर रहा होगा कि अब मुझे चैंपियंस ट्रॉफी से कोई नहीं बाहर कर सकता, अब तो रिप्लेसमेंट के लिए इंजर्ड होना पड़ेगा। उससे पहले किसको भी बाहर किया जा सकता था। तो फिर क्या हुआ कि वो उसने शुक्र के नफिल अदा कर दिए होंगे, शुक्राना अदा किया होगा, ठीक है। अब वो सेफ जोन में चला गया। तो यार फहीम अशरफ को खिलाए ना भाई, अब तो उसकी जगह का खतरा नहीं है ना। आपको लग रहा होगा कि वो खेलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा, तो इस विकेट में तो सारी पिट रहे थे, वो भी पिट जाता, सही है ना। तो वो खेलेगा तो पता चलेगा आपने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। एक मैच आपने कराची में खेलना है, एक आपने दुबई में जाके इंडिया से खेलना है, और वो सबसे बड़ा आपके लिए प्रेशर गेम है। पहले 2 मैच आपके लिए मुश्किल है, फिर आपको तीसरा मैच पिंडी में जाके बांग्लादेश से खेलना है, ठीक है ना। तो वो आपके लिए कदरे आसान है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी, इस चक्कर में ना जाइएगा। जीतना जरूर है, तजर्बात करके जीतने हैं, आपने अपने एरर्स को कम करना है। असल इम्तिहान आपका 19 फरवरी से शुरू होना है, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से न्यूजीलैंड से टकराएंगे। फिर 23 तारीख को आपने इंडिया को जाके पकड़ना है। तो आपके ये 2 मैचेस जहन में होने चाहिए। ये मैच का टाइटल अगर सीरीज का जीत भी लेंगे तो वो कहते हैं ना घंटा फर्क नहीं पड़ना। हाँ ये जरूर है कि आपके शोकेस में एक वो आ जाएगी कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए, आप जनूबी अफ्रीका को हरा कर आए, आप यहाँ आके जो है ना पाकिस्तान में भी होम सीरीज जीत ली। बिल्कुल इंडिविजुअली कप्तान का ये स्टैट बड़ा अच्छा बनेगा, लेकिन क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर पाएंगे। हमने जनूबी अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी नहीं की, हमने ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी नहीं की, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन थे वो वाले लड़के हमने बाहर उठा दिए। भाई जब इनको ही खिलाना था तो वहां लेकर जाते, वहां आपने इनको टेस्ट नहीं किया। फहीम अशरफ को ट्राई नेशन सीरीज में आपने डाला है और यहाँ भी आप उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब वो खेलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो क्या करेगा। वो सरप्राइज पैकेज नहीं है, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में बार बार पिट चुका है, बार बार नाकाम हो चुका है, वो तो मुसलसल नाकाम होता है। तो अब खुदा का वास्ते आंखें खोलें, समझें, पाकिस्तान को जीतना है तो अकलमंदी से आगे बढ़ना होगा। मैं तालियां बजा चुका हूं, जीत पे बनती थी बजा ली, लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर भाई कौम अपने सर पीटेगी। समझे बात को, समझें,
समझें और जीत के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाते हुए आगे बढ़ें।